देखो स्वर संधि तो हमारा वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं व्यंजन संधि पर। इ- जिससे इसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अयादी संधि एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। अयादी संधि में क्या होता है, इसमें हमारे जो व्यंजन जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर वाले जो शब्द हैं हमारे, उनके साथ अ जुड़ा होता है। और वो हमारे जो दो वर्ड बनते हैं वो बनता है अय और अव। ठीक है, तो अब के अंदर एक जो बहुत पॉपुलर है ना, दो वर्ड जो है वो कौन कौन से हैं? एक तो वो है श्रवण और एक है वो शव। तो तो वो बताता हूँ वो कैसे बनते हैं। तो देखो जैसे ये है, शव कैसे बनता है। श का तो श के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें व बनाना है। तो इसे इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, ओ लगाते हैं, तो शो। देखो जैसे ये रहा, हमें अब बनाना है, व बनाना है ना। तो श पे हमने ओ की मात्रा लगाई, शो और अ, शो प्लस अ, शो प्लस अ, तो इससे सब बन जाएगा। इसी तरीके से श्रवण के लिए तो क्या बनता है, श्रु प्लस अन। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो ण है ना, उसके लिए क्या लगता है, न लगता है, श्रवण। ये इसका आके निकलता है। अब हम बात बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में बात करें, तो व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। जैसे स्वर संधि के हमारे जो कितने भेद थे, 5 भेद थे ना। इस तरीके से व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। लेकिन संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है व्यंजन संधि के केस में। इसमें नियम पहला जो है हमारा, वो क्या है। इसमें पहला नियम क्या है कि यदि यदि त त धन और द धन, हाँ, के बाद च या छ में से कोई आता है, तो हम त धन और द धन को हटा के वहां पे क्या लगाते हैं, हम आधा च लगा देंगे। उसी तरीके से त धन और द धन के साथ अगर हमारा ज या झ में से कोई आएगा तो वहां पे आधा ज लगाएंगे। ठीक है, ज धन लगा देंगे। और यदि त धन और द धन के साथ हमारा ट या ठ में से कोई आता है तो आधा ट धन लगा देंगे। और अगर इनमें से कोई ड या ढ में से आता है तो आधा ड धन लगा देंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे अब हम लोग, जैसे महत प्लस छत्र, तो हम देख पाते हैं यहाँ पे हमारा त वर्ग है। ठीक है, हमारा त वर्ग है और उसके साथ हमारा छ लग रहा है। तो छ देखेंगे हम लोग पहले, यहाँ पे ये रहा, तो आधा क्या आ जाएगा, आधा छ लगेगा इसके साथ। तो मह मह छ लग गया छ के साथ, महशत्र। इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, सच्चित। उसी तरीके से उच्चारण तीसरे का, उसी तरीके से उच्छेद। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें च लगा हुआ है, आप मैं ऐसे बोलूंगा कि इसे आप छुपा ले, मतलब अगर आप आगे वाले को ना देखें तो देखो इसमें आधा च लगा हुआ है, तो क्या रहा होगा ये, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। तो ये जो त है ना, वो हमारा आधा च बन गया होगा। इसी तरीके से जगत छाया है ना, तो जगत प्लस छाया, तो ये रहा है जगत हलन, मतलब धन। उसी तरीके से ये जैसे उच्छित उच्छिन्न, तो इसमें भी हमारा उत प्लस छिन्न लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से विच्छत्र, तो ये लग गया हमारा। ये जैसे ज और झ के लिए है, ज या झ के लिए अगर आता है हमारा त या ध में से, यदि हमारा त या द लिख रहा है, त या द धन धन है, और उसके साथ हमारा ज झ में से आएगा तो ज लग जाएगा। जैसे सत प्लस जंतु सज्जन, जगत प्लस जीवन इज जग जीवन, जगत जीवन। उत प्लस उत प्लस झटिका इज उज्झटिका, उज आधा ज लगता है, उज्झटिका। ठीक है, उज्झटिका। जैसे अब ये देखो, इसमें उज्ज्वला का क्या होगा, इसमें दो ज है ना आपने, तो उत प्लस ज्वल। और ज्वला अगर होता तो उसका भी हो जाता। जैसे विपद ज्वला, विपद जाल है, विपद जाल, तो इसका क्या हुआ, विपद प्लस जाल। ये हर किसी में त आ रहा था ना, यहाँ देखिए द का भी देख लीजिए। नेक्स्ट है अपना जग जगत जननी, जग जननी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस जननी, जगत जननी। इसी तरीके से ट ठ का है, तो इसके लिए अगर हमारे त है और त है या द है, उसके साथ अगर हमारा ट या ठ में से कोई आता है तो आधा उसमें ट जोड़ दिया जाता है, त को हटा के। तो टट्टी का हो जाएगा, टट्टी का।
ठीक है। जैसे इसमें जैसे कि वट्टी का, जैसे कि इसमें से जैसे मट्टी का, ड या ढ में से ड़ लगता है, ड, तो ये हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजन की रूल नंबर 1 हुआ। अब हम आगे वाला रूल देखते हैं। बोलता है यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ, जो हमारा पहला वर्ग रहता है ना, क च त, ये रहा पहला वर्ग, क च ट तप, पहले वर्ग के साथ यदि हमारा तीसरा वर्ग आता है, जोड़ा जाता है, तो हमारा पहला वर्ग को हटा के हम लोग तीसरे वर्ग को लिख देते हैं। जैसे दिक् प्लस गज, तो पहला वर्ग हमारा क, हमारा ग के साथ आ रहा है, तो हमारा दिग्गज हो जाएगा, क हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और रूल पूरा क्या कहता है, यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए, सघोष वर्ण यानी कि तीसरा चौथा पांचवा आए, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। दिग प्लस गज, तो हो गया दिग्गज। जो हमारा क है ना, वो आधा ग बन जाता है, ठीक है। वो क हलंत बन जाता है, मतलब थर्ड वर्ण का हलंत जो भी है वो लगा देते हैं। जैसे कि प, और सुनो, उसी का तीसरा वर्ग, उसी में से तीसरा वर्ग बनेगा। जैसे अगर प वर्ग का हमारा तीसरा क्या है, प का ब है, ठीक है। तो ये बनता है अब्ज। उसी तरीके से त वर्ग का जो है त था द, तो ये बनता है सद्भाव, सद्भावना। इसी तरीके से जैसे हमारा ये है ना, से त का है त था द, तो सिद्धि। इसका जैसे त का या तो याद ही हो जाएगा, त का जो है द है, तो भगवद गीता। त का द हो गया भगवद गीता। प का क्या होगा, ब हो गया, प का ब है, त का ध है, त का द है द, ठीक है। तो भगवद गीता। और क का है क का ग, ग, वा, तो हो गया वागीश, वागीश। प का प फ ब, हाँ ठीक है। तो शुभंत, शुभंत, दिग्विजय, जगदीश, इस तरीके से सारे सारे उदाहरण आ गए, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा कि व्यंजन जो है उसके कोई भेद नहीं होते, लेकिन कुछ नियमों के अनुसार बनता है। तो पहला नियम क्या था उसका, व्यंजन का पहला नियम ये था, पहला नियम ये था कि अगर हमारा कौन सा था, मतलब त या द जो है हमारा, च छ ज झ ट ठ ड ढ के साथ अगर मिलता है इनमें से, तो वो हमारा जो उनका पहला पहला आता है, जैसे तो वो च बन जाएगा, अगर इन दोनों में से आ रहा है तो। इन दोनों में से आ रहा तो ज बन जाएगा, इसमें से आ रहा तो ट, इसमें आ रहा तो ड। ये पहला वर्ग हुआ। दूसरा क्या था कि यदि हमारा व्यंजन के प्रत्येक प्रत्येक वर्ग के, मतलब जो भी पहला वर्ग जो रहता है ना उसका, तो पहले वर्ग में से यदि कोई हमारा वो तीसरा चौथा पांचवा के साथ मिलेगा, या कोई स्वर के साथ मिलेगा, या श श श ह के साथ मिलेगा, यरलव, यरलव था, और यरलव ह, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो या यरलव ह के साथ अगर ये सगो शब्दों के साथ अगर ये जुड़ेगा, तो वो पहला जो है हमारा, वो आधा तीसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये पहले का रहा। बोलता है यदि प्रथम वर्ग के वर्ण, यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए, तो प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा रूल है, या बोल सकते हैं ये तीसरा रूल है। यदि अगर हमारा पहला वर्ग जो है वो पांचवें वर्ग के साथ अगर मिलता है, तो वो पांचवा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब प्लस मैं, हाँ, तो प का जो पांचवा जो आएगा, प फ ब भ म, ठीक है। तो ये हो जाएगा अम्मय। तो ये जो है प जो है वो म बन गया, आधा म, ठीक है। पहले से हलंत लग रहा था, तो वो ही बनेगा अम्मय, ठीक है। इसी तरीके से त का जो जो निकल के आता है, वो फिर पांचवा वर्ग कौन सा होता है, त थ द ध न, ठीक है। तो उन्नयन, उसी तरीके से उन्नति, उसी तरीके से उन्मूलन। इसी तरीके से च का क्या रहता है, च छ ज झ न, मतलब च छ ज झ ण, ठीक है। य च छ ज झ य, तो ये हो जाएगा अपना जैसे कि अन्नास, ठीक है, अन्नाश, अन्नाश। इसी तरीके से क वर्ग का जो है क ख ग घ य, अड़ा, अड़ा, ये निकल के आएगा क ख ग घ ण,
तो याद आपका निकलेगा क्या, प्राण मुख। ट का होता है ट ठ ड ढ ण अण। तो ये आ गया अपना इसी तरीके से षडमूर्ति। तो ये जो है आपको पता है इसमें से जो अपना कौन सा होता है, खड़ी रेखा जो होती है ना, वो निकल के चली जाती है इसमें से। एतत, एतत मुरारी, एतत मुरारी का क्या हो गया, एतत मुरारी का त थ द ध न, त थ द ध न, एतन मुरारी, एतन मुरारी, ठीक है। एतन जगन्नाथ, इसी तरीके से इसका निकल के आ गया हमारा जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ है जगन्नाथ, ठीक है। ये व्यंजन वाला रूल नियम लग रहा है इसके अंदर। जब हमारा पहला वर्ग जो है वो पांचवें वर्ग के साथ मिला हुआ है उसी वर्ग के, ठीक है। तो जैसे क जो है, क हमारा जैसे वाक प्लस मात्र, क ख ग घ ण, ठीक है, ये म से मिला हुआ है, तो हमारा हो जाएगा क क ड मिल जाएगा वाण मात्र, ठीक है। तो ये भी नियम हमारा निकल के आ गया। आप देखो थोड़े अच्छे खासे और रूल हैं, ज्यादा नहीं है, कारीगरी करी गई है इस पर तो आप सही से देख रहे हो। अब देखो नेक्स्ट अगला रूल क्या है, दध, दध का नियम क्या है, त प्लस हा जो है दध बनाएंगे। यदि आपको कहीं ये देखने को मिलता है त प्लस हा मिला हुआ है तो वो दध बनाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जैसे उत प्लस हरण, तो इसमें त और ह दिख रहा है आपको, दध, तो ये उद्धरण बना दिया इन्होंने। त और ह बनाना क्या बना देता है, दध बना देता है, उद्धरण हो गया। त प्लस है तो इज तद्धित, ठीक है, तद्धित। जैसे सिद्धांत, सित प्लस हांत, त प्लस ह से दध बनता है, बस याद रखना है आपको। सित प्लस हांत है सिद्धांत, उत प्लस हाथ इज उद्धत, उद्धत, पद प्लस हत इज पद्धति, पद्धति, ठीक है। तो तद का हमने देखा, मतलब जो दध है ना, दध है ना, वो त प्लस हस्य बन के मिल के बना हुआ है, त प्लस ह, त हलंत प्लस ह हलंत, ठीक है। बोलता है यदि छ से पहले कोई स्वर आए, जैसे आपका मान लो कोई दो मतलब स्वर मिले हुए हैं, आपके स्वर या व्यंजन मिले हुए हैं, ये तो व्यंजन की बात है। एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, दो पद से मिलकर संधि बनता है ना। तो सपोज करिए कि जैसे ये जो है अपना दो पद, क्योंकि दो वर्णों से मिलकर संधि संधि का फॉर्मेशन होता है ना। तो मान लीजिए कि छ से पहले जो है वो कोई स्वर आ रहा है, आए, तो च का निर्माण होगा। किसका होगा, च का निर्माण होगा, ठीक है भाई। ये कहानी है। ठीक है, तो च का निर्माण होगा अगर छ से पहले अगर कोई स्वर आ जाए, तो देखिए देखिए छ से पहले ओ आ गया, ठीक है, तो च बन जाएगा। अनुच्छेद, इसी में छ में आधा च लग जाएगा, अनुच्छेद हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि विच्छेद हुआ, जैसे कि स्वच्छंद हुआ, स्वच्छंद हुआ, जैसे कि वृक्ष छाया हो गया, वृक्ष छाया, ठीक है। इसमें हमने बोला छ से पहले यदि कोई स्वर आ जाए तो छ, छतरी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एक उदाहरण जैसे दिया है, जैसे आ प्लस शादन, आस प्लस शादन, तो छ से पहले आ गया ना, तो क्या आ गया, आच्छादन, ठीक है। एक हमने ये देखा कि छ से पहले अगर कोई हमारा स्वर आ गया तो वहां पे हमारा उसमें च जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए यदि त या द के बाद श आए, तो जो मान लीजिए त या द है और उसके बाद हमारा श आ जाए, तो
मतलब जोड़ने पे क्या होगा कि त जो है आधे च में बदल जाएगा और श जो है छ में बदल जाता है। जैसे कि सत प्लस शास्त्र। ठीक है, तो स से पहले त आ गया। इसने बोला त आना चाहिए, द आना चाहिए, तो स से पहले तो सीटी सा जो है अपना श से पहले त आ गया। तो हमारा क्या आएगा, त जो है हमारा श में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सच। और श जो है वो छ में बदल जाएगा। तो सच्छास्त्र जो था उसके हिसाब से सच्छास्त्र हो गया, सच्छास्त्र हो गया। उसी तरीके से ये तो च में बदलेगा। तो उच्च। और जो अपना श जो है, क्योंकि ये किससे बनता है, श और र से, तो ये बन गया अपना छ में। और इस पे र जो लग रहा था वो र लगा रहेगा। तो उच्छृंखला हो गया, निकल के आ गया उच्छृंखला। जैसे कि सत प्लस शासन इज सच्छासन, सच्छासन। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो ये आसान है बोलने में और ठीक भी है। सच्छासन समझ में आता है। तो महच्छ तो ये हो जाएगा, श का छ हो जाएगा। तो महर्षशक्ति। ठीक है, जो भी है पता नहीं। और देखो श्रीमद शंकराचार्य। ठीक है, तो श्रीमद, द का तो क्या हो जाएगा, द का हमने बताया च बन जाता है। श्रीमत्स्य और श का छ, शंकराचार्य, उस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक और रूल इसका निपट गया है। अब बोलता है अनुस्वार का नियम। अनुस्वार, आपको बिंदी याद है, बी बिंदु जो है। ठीक है, तो बोलता है अनुस्वार का परिवर्तन म हलंत में होता है। ठीक है, तो स के साथ हमने क्या करते हैं, स म हलंत प्लस वाद, संवाद। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जिस पे जो हलंत लग रहा है ना उसके साथ म हलंत जोड़ देना होता है। जैसे समहार, जैसे संशय, जैसे कि समयुक्त, जैसे ये इस तरीके से आसान था पूरा पूरा। तो ये था अनुस्वार वाला। आगे देखिए, बोलता है म प्लस न, म हलंत प्लस न जुड़ेगा तो इसमें जो आधा म है ना वो न बन जाता है। ठीक है, जैसे कि सम प्लस निवेश इज सन्निवेश। ये म जो है आधा वो न बन गया, है कि नहीं, इजी बताओ। जैसे किम प्लस नर इज किन्नर, ये देखो इसका ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, ठीक है, ये नियम क्या है, म प्लस अगर न लग रहा है तो आधा जो म है ना वो न बन जाता है। और ये है शठ, शठ का। तो शठ जो है वो परिवर्तन में, मतलब ये क्या है, शठ जो है वो आधा श और थ में परिवर्तित हो जाता है। जब जैसे प्रतिष्ठा है ना, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति आधा श और प्रति प्लस स्था, जैसे प्रति प्लस स्थित, इसे योदि प्लस स्थिर, योदि प्लस स्थिर। जैसे कि अनुष्ठान का अनु प्लस स्थान, जैसे कि निष्ठान का ये। तो आधा शठ जो है वो स प्लस क्या बनता है, स प्लस थ बनता है। अब ये श ट है। देखो जो ठ जो था तो वो हमारा श और क्या बन रहा था, वो हमारा परिवर्तन किस में हो रहा था, श और थ में। लेकिन अगर ट आ रहा है तो ये हमारा होता है किसमें, शठ है। शठ है तो ये हमारा श और त में परिवर्तित होता है। ठीक है, और शठ है तो हमारा ये श और त में परिवर्तित होता है। जैसे उत्कृष्ट है ना ये, तो ये हो गया अपना उत्क्र। और जो शट शट है ना वो आधा श और त में। जैसे कि मिष्ठान, मिष्ठान का क्या होता है, मुझे तो मिष्ठान है, मिष्ठान। तो मे का मे रहा, श का श रहा। और ये ट का हमने त लिखाया, मिष्टा प्लस अन्न। अगला नियम क्या है, बोलता है यदि स से पहले कोई स्वर हो तो श का निर्माण होगा। अगर स से पहले, ठीक है, अगर कोई स्वर आता है तो श बन जाता है वो। जैसे अनु प्लस शंग तो अनुषंग, ने प्लस सिद्ध इक्वल्स टू निषिद्ध। मतलब स जो है ना, जो स जो है, जो अपना श जो है वो बदल जाएगा किसमें, श में। ठीक है,
लेकिन कंडीशन क्या है कि स से पहले स्वर होना चाहिए कोई। अणा का न में परिवर्तित हो जाता है, ये हमने करके पहले भी देखा है। जैसे परिणाम का होता है परिणाम, परि प्लस नाम। परिमाण का हो जाता है परे प्लस मान। भूषण का क्या हो जाएगा, भूष प्लस अन। जैसे प्रमाण का प्र प्लस मान। ठीक है, तो ये हमारे वहां तक हो गए, किस तक, व्यंजन तक। अब हम लोग विसर्ग के कुछ नियम और हैं, 4-5 नियम रहेंगे विसर्ग वाले सवाल में हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग व्यंजन वाले सवाल देखते हैं, ठीक है। बोलता है, इसमें द ध लग रहा है ना, द ध। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। हमने द ध वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी कहीं? द ध याद भी नहीं आता। द ध ये रहा द ध, ठीक है। तो इसमें क्या है, त प्लस हास, त प्लस हास से द ध बनता है, त प्लस हास से, त प्लस हास से, त प्लस हास से। जैसे द ध उद्घाटन बन रहा है ना, त प्लस हा, उत प्लस घाटन, बी दे रखा है, ठीक है। उद्घाटन का संधि विच्छेद उत प्लस घाटन होगा। उद्घाटन शब्द में व्यंजन संधि है यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ग, अच्छा वो है क्या ये? हाँ, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, तृतीय वर्ग आए तो हम लोग तृतीय वर्ग को ही हम लोग वापस डाल देते हैं, जैसे कि मतलब वो ठीक है। जैसे त के बाद क्या है, इसमें क्या है, त है ना, त थ द ध न, ठीक है। क ख ग घ, तो ये जो है, तो ये क्या हो गया, त थ द ध न, तो ये वही जोड़ा गया उद्घाटन। ठीक है, पता नहीं क्या है, जैसे ही देख लो। उत प्लस घाटन का हो जाएगा, उत प्लस घाटन का हो जाएगा उद्घाटन। द ध लगा दिया, उद्घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद उत प्लस घाटन होगा। उद्घाटन शब्द में व्यंजन संधि है यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई असमान स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग आता है, तीसरा वर्ग आएगा। तो क ख ग, इसमें तो ये त वर्ग ही बोला था, ठीक है, त थ द, इसीलिए के तरीके से ये बात है, इसीलिए तीसरा वर्ग आएगा, भूले गए ना, पहला ही नियम तो यही था। ठीक है, अच्छा सवाल था। ये रहा, दूसरा देखते हैं। बोलता है, सममार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। इसमें जो है आधा न जोड़ने की कोशिश हुई है, तो व्यंजन संधि तो है ही भाई ये, ठीक है। और बनता कैसे है व्यंजन संधि का देख लेंगे अच्छे से। तो सन्मार्ग में व्यंजन संधि है जिसका संधि सत प्लस मार्ग है। इसमें त प्लस त वर्ग के साथ, ठीक है। जब संधि करते हैं तो व्यंजन के साथ या कोई व्यंजन से मिलने हो तो रूप में व्यंजन संधि का नियम क्या है? अच्छा ये है क्या, मतलब सिंपल नियम बताया है, पहला नियम पे खेल रहा है सारी सारी चीजें, ठीक है। तो ये है अपना सत या सदमार्ग जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सन्मार्ग है ना, तो द है ना, द हमारे किस में आता है, त वर्ग में आता है, त थ द, सदमार्ग इस तरीके से, ठीक है। कहाँ गया, सन्मार्ग। तो ये तो सन्मार्ग किया है ना, सन्मार्ग जिसका संधि विच्छेद है,
व्यंजन संधि का नियम, यदि क च त ट त फ के बाद न या म आए। अच्छा, ये सन मार्ग है ये। ठीक है। न न या म आए तो इसमें से ये रहा होगा कि सद मार्ग है ना। सद द के बाद म आ गया, पांचवा आ गया, पांचवा। जब पांचवा आया तो पांच में से ही रिप्लेस हो जाएगा वो। शनमार्ग। शनमार्ग जो है वो कौन सा है? व्यंजन संधि है। देखो व्यंजन संधि का अच्छे सवाल आ रहा है। ठीक है। व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चार क्वेश्चन है, बहुत कम है। बोलता है सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस मार्ग। कहीं है? या सतमार्ग ये रहा हमारा। सतमार्ग क्यों? देखो त है ना, त के बाद म आ गया, पांचवा वर्ग आ गया, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं अपना त था द। तीसरा तीसरा जो है ना, बोला था कि क च त क च ट तप, है ना। क च ट तप के बाद यदि हम लोग क्या करते हैं, अपने तीसरा चौथा पांचवा वर्ग में से कोई आता है तो वो पहला जो तीसरे से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तो पांच में से रिप्लेस होता है, तो इस वजह से क्योंकि पांचवा आया तो पांच में से रिप्लेस होगा, तो सन्मार्ग आ जाएगा इसका आंसर। सन्मार्ग शब्द का संधि विग्रह सत प्लस मार्ग है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। से संधि विशेष असंगत है। ठीक है। बोलता है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ व्यंजन संधि है। हमने पढ़ा भी था जगन्नाथ कैसे बनता है। जैसे में आधा न बनना था। ठीक है। आधा न बनने का कुछ नियम था ना। आधा न बनने का नियम कहाँ गया? आधा न बनने का नियम म अनुसार का परिवर्तन म में होता है। ये कर लिया, ये रहा म प्लस न, तो आधा न जिसमें बनता है मन। म हलंत न, न बनेगा म हलंत न। ठीक है। तो ये कौन सा था अपना? जगन्नाथ। जगन्न हलंत नाथ। व्यंजन संधि। जगत है जगत। जगत। जगत हलंत नाथ। जगत हलंत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद देख लो कैसे करते हैं। जगत प्लस नाथ है जगन्नाथ। चित्त प्लस मय चिन्मय चिन्मय। वाक्य प्लस ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका? ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि का, बहुत कम है विसर्ग संधि के अंदर भी। तो देखो विसर्ग संधि में दो तीन नियम है बस। ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग लग रहा होता है, हमें पता है जैसे कि हम जानते हैं। तो विसर्ग संधि आती है प्लस घूस वर्ण आते हैं, तो विसर्ग के साथ विसर्ग के स्थान पर अ निर्मित होगा। ठीक है। घोष कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? तीसरा चौथा पांचवा होता है क्या? ठीक है। तो विसर्ग प्लस घोष वर्ण। हम सॉरी यार, टाइम बहुत हो गया भाई। तो देखो विसर्ग प्लस घोष बढ़ा रहा है। ठीक है। तो देखो पहला ही देख लो, यश प्लस गान, ये घोष आ गया, प्लस का खग, ये तीसरे वर्ग का है घोष वर्ण। तो क्या हो जाएगा? घोष वर्ण मतलब विसर्ग की जगह पे क्या आता है? ओ आता है, तो क्या हो जाएगा? यशोगान। इसी तरीके से मनोनीति, जिसे तपोबल। उसी तरीके से तमो। तो हमें बस जो याद करनी थी ट्रिक वो ये थी कि जब विसर्ग आता है और उसके साथ हमारा घोष वर्ण आता है तो वो ओम में परिवर्तित हो जाएगा हमारा ये विसर्ग जो है। ठीक है। जैसे तमोगुण, तमोगुण तपोधन, जैसे यशो, यशोधन, जैसे यशोदा। तो यशोदा भी याद रखिए कैसे बनता है, ये हमारा विसर्ग व्यंजन से बनता है। मनोविकार, अधोभूमि, शिरोभाग, मनोरोग, शरोरूह और तपोभूमि। अब देखो विसर्ग का हमने बताया कि जब हमारा विसर्ग जो भी है और उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ हम लोग गोश लगा देते हैं तो हमारा वो ओ आता है, वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब भी हम लोग विसर्ग जो है हमारा उसके साथ अगर मान लो अगर हम लोग अ लगाते हैं, अ लगाएंगे तो वो हमारा तब भी हमारा वो ओ में ही परिवर्तित होगा। ठीक है। जैसे मन प्लस अभिलाषा, तो हमने देखा यहाँ पे विसर्ग लग रहा है प्लस अ लग रहा है, तो मनोभिलाषा हो गया। जैसे मना प्लस अनुकूल इस मनो नो नुकूल, मनोनुकूल। आप देखो विसर्ग है अपना, विसर्ग के साथ लेकिन जब हमारा च छ श लग रहा है ना, च छ श लग रहा है,
तो आधा श जो है आएगा वहां पे विसर्ग की जगह पे। ठीक है, तो जैसे कि हरी, हरी तो हमने पूरा लिख दिया, विसर्ग की जगह पे आधा च लगेगा, आधा श लगेगा, आधा सा लग गया, हरीश। और फिर देखो चंद्र लिख रहा है तो पूरा चंद्र लिख दो पीछे, हरिश्चंद्र। इसी तरीके से जैसे विसर्ग लग रहा है, विसर्ग के बाद हमारा च छ श में से कोई आ जाए, च छ श च छ श च छ श आ जाए, तो वो हमारा श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरे प्लस चंद्र इज हरिश्चंद्र, दो प्लस शक्र इज दो प्लस शक्र इज दुष्शक्र, मन प्लस चेतना इज मन चेतना, यश प्लस शरीर इज यश यश शरीर, आधा आ बनेगा ना शरीर। तो ये हमारा इसका नियम हो गया। नेक्स्ट है विसर्ग। यार विसर्ग के साथ हमारा त थ और स आता है, तो वो हमारा स में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हमारा किस में हुआ था? अभी हमारा च छ श में हुआ था, तो वो श में हो गया था। त थ आता है तो वो स में परिवर्तित हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा स हलंत आएगा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं तो निस्तेज आ गया, निस्तेज। ठीक है, जैसे विस्तीर्ण, विस्तीर्ण हुआ, आधा स आ रहा है। अब एक और नियम देखिए, यदि ए या उ के साथ विसर्ग प्लस क क ट ठ प फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर श, आधा श का निर्माण होगा। अगर क क ठ मतलब क ठ ये तो पहले पहले वर्ग के हैं, और प भी जो पहला वर्ग का है, लेकिन ठ फ है ना, वो भी अगर आते हैं तो मतलब छोटी ई और बड़ी के साथ ए के साथ, अगर ए के साथ इनमें से कोई आता है तो विसर्ग के स्थान पर श का प्रयोग होगा। जैसे पु, इसमें पु प्लस क आ गया, तो क्या हो जाएगा? पुष्कर, पुष्कर। जैसे कि दुष्काल, दुष्काल। जैसे कि बहिष्कृत, बहिष्कृत। ठीक है, ये एक और नियम बन गया। अगला देखिए, यदि छोटी ई बड़ी ई इन या इसके साथ विसर्ग प्लस र आता है, अगर इसके साथ अगर र आए तो लघु ई और जो लघु ऊ जो है वो मतलब दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बन जाएगा। ठीक है, अगर र जुड़ता है तो इनके साथ, विसर्ग के साथ अगर र जुड़ेगा तो छोटी ई बड़ी ई में बन जाएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे नी रोग, जैसे कि नी रोज। जैसे कि नीख, हाँ तो नियम हुआ है तो नीरव। जैसे कि बोलते हैं, क्या हो जाएगा? दूराज, दूराज। ठीक है, ये हो गया। अब है विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग संधि तो चल ही रही है, जो पीछे विसर्ग लग रहे हैं। बोला स्वर प्लस घोष। यदि स्वर के बाद हमारा अगर कोई घोष आता है तो उसकी उसमें क्या होता है, उसमें आधा र बन जाता है। जैसे कि ने प्लस वाह, तो निर्वाह हो गया, आधा र लग गया। किस पे? पीछे वाले पे। ये हमारे हलंत हटा के, मतलब विसर्ग हटा के पीछे ए रा लग जाता है, निर्वाह। ठीक है, दुर्जन, निर्मल। और है अपना बहिर्मुखी, बहिर्मुख। ठीक है, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान। इस तरीके से हमारा ये सारे बन गए। बोलता है विसर्ग से बने रहने की स्थिति। बोला विसर्ग जो है ना अपना, ज्यादातर में हमने बताया कि सब में हट ही रहा है, लेकिन बोला दो स्थिति में ये रुका रह सकता है। कब? कि यदि विसर्ग के बाद हमारा क ख, मतलब पहला जो है ना क ख और प फ आ जाए, तो क ख आ जाए और प फ आ जाए तो विसर्ग बना रहता है। जैसे कि रण प्लस कण, तो जैसे रज प्लस कण इज रज कण। ठीक है, तो पहला ये आ गया कि जब हमारा क ख और प फ में से अगर कोई एक विसर्ग के साथ आता है, तो दूसरा क्या है कि यदि हमारा जो अपना स्वर है प्लस छोटी ई, स्वर विसर्ग प्लस छोटी ई बड़ी ई आ जाए, तो यशः प्लस इच्छा, यश इच्छा। अंत प्लस एवं इज अंत एवं। ये इसका रहा। अब विसर्ग वाले सवाल लगा लेते हैं। बोला निरीह का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें बड़ी ई आ रही है, हमें कैसे लगेगी? बड़ी ई वाला कौन सा है? नेह प्लस रीह।
मेरे प्लस ई है तो नहीं, ये तो विसर्ग वाला लग रहा, तो इन्हीं में से होगा। ने प्लस री है, क्या लग रहा है? नरी। ये बी वाला हो जाएगा। निरीह का संधि विच्छेद है ने प्लस ईह। यहाँ जब हमारा हम बोलते हैं तो र लग जाता है ना। जब हमारा बोलता है कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे निश्चय का ने प्लस च, तपो प्लस वन, तपोवन। ठीक है। व्यंजन का वापस एक बार देखेंगे। जैसे अ प्लस ई आ रहा है। ठीक है, और ए या छोटी ई या ए आए तो ये देखा गया। तो र के लिए बात हुई ना होगी। जी रा। जब स्वर आए और घूष वर्ण आए तो वहां पर र लग जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। निष्फल का सही विच्छेद क्या होगा? निष्फल। ठीक है। तो आधा श कहाँ लगता था, याद हो तो आपको? आधा श। आधा श हमने मार्क किया होगा। आधा श। ये रहा। ठीक है। बोलता है छोटी ई बड़ी छोटी ई छोटा ऊ के साथ विसर्ग प्लस क ट ठ प फ। क ट क ठ ठ प फ में से विसर्ग आए तो स्थान पर श लग जाता है। ठीक है। तो श लग जाता है। तो छोटी ये छोटे ऊ के साथ तो ये तो लग रहा है। ने। ने प्लस फ। प फ आ गया ना। तो यही है, ये सी वाला। निष्फल, निष्फल कितना सही है, देख रहे हैं? अच्छा सवाल है, मतलब वो पूरा रूल रिवाइज करा दिया। निष्फल। निष्फल। निष्फल प्लस दुष्कर्म। बोलता है निष्करण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्करण का सही संधि विच्छेद वापस वही है। ने। अगर ने के साथ अगर ये आ ही रहा है और इसके साथ का हमने बताया था ऊपर, ये भी तो हमने रूल में देखा है। तो इसके साथ हमारा क आ जाए, ट ठ आ जाए या प फ आ जाए तो वो स बन जाता है, आधा श। ये बी वाला हो जाएगा। निष्करण। ठीक है। निष्करण का ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। 56 हुआ। सत्तावन बोलता है मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोदशा का। ये ओ बनता है ना। मनः प्लस दशा, ये हो जाएगा मनोदशा। इसका नियम क्या है कि अपने विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ ओ जो ओ का जो नियम है वो पहला ही है। बोलता है विसर्ग प्लस घोष वर्ण मिल जाए। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ निर्मित में देखने को मिला। विसर्ग प्लस घोष वर्ण मिल जाए, विसर्ग। मनोदशा। विसर्ग। मनः। मनः प्लस घोष वर्ण जो कि द बन गया ना, द वर्ग जो है। मनः प्लस दशा। द। थ थ द। तीसरे में निकल के आ रहा है तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जो ओ जो है मनोदशा। देखो मनोदशा ये भी बहुत बढ़िया बता दिया है। मनोदशा 57 हुआ। और भाई 7 सवाल है। बोलता नेक्स्ट देखो, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का निरंतर, दिग्गज, महिष या जगदीश। विसर्ग। ये निरंतर जो विधि जो है वो तो हमारी विसर्ग के अंदर थोड़ी आती थी। दिग्गज। ये बी वाला हो जाएगा, दिग्गज। ए है ए। दिग्गज। निरंतर। बोलता दिए गए विकल्पों में निरंतर शब्द में विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेह प्लस अंतर इस निरंतर। बहुत बढ़िया भाई।
ठीक है। अगला देखते हैं, बोलता है निर्णय शब्द में कौन सी संधि है। निर्णय शब्द में कौन सी है? हाँ, तो विसर्ग संधि। अच्छा, निर्गुण है, निर्गुण निर्गुण शब्द में कौन सी है? व्यंजन संधि इनमें से कोई नहीं है, स्वर संधि। देखो, विसर्ग संधि बोलता है तो नहीं प्लस, नहीं ऐसे कुछ करके आ रहा होगा। क्या बोलता है? नेह प्लस गुण, नेह प्लस गुण का हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बोलता है निर्गुण में क्या है? निर्गुण में भाई विसर्ग संधि है। ठीक है। बोलता है अत प्लस एवं, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव इस, ये हो जाएगा अतः प्लस एव। मतलब विसर्ग लग रहा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि सवाल तक ने बहुत गलती से किया। मतलब विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग को लोप हो जाता है। ठीक है। विसर्ग के पीछे अ के अलावा अगर कोई और शब्द हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। तो अतएव, ठीक है यार, ये सही ठीक, तब भी ठीक था। ये तब भी ठीक ही था। बोला यशोदा शब्द में कौन सा है? ये वो ओ वाला है। ठीक है। ये यशः, व्यंजन संधि है, यशः प्लस प्लस दा। मतलब उसके बाद अगर जैसे त था, द लग रहा है ना, तो ओ था, वो लगेगा इस वजह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है निर्विवाद। निर्विवाद जो लिख रहा है ना, निर्विवाद, निर निर्वि निर्विवाद। ठीक है। ये सी हो जाएगा। सी है निर्विवाद। अच्छा सवाल है, मार्क कर ले रहा हूँ। मैं बाद में देखूंगा, ऐसे अच्छा सवाल है निर्विवाद। वैसे बन गया था लेकिन फिर भी। ठीक है। निर्विवाद शब्द में संधि विच्छेद ने प्लस विवाद होगा। नेह प्लस विवाद होगा निर्विवाद का, नेह प्लस विवाद। 63 देखिए, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? वही है, व्यंजन संधि है। क्या होगा? मनः प्लस हर। ठीक है। तो अ प्लस ओ आ गया ना, मतलब मनः, मतलब ह प्लस ओ जो आ रहा है ना, मनः प्लस हर, मनोहर। नेक्स्ट है निर्गुण। 8% 29 मिनट, भाई कितना ज्यादा डाउन जा रहा है भाई। निर्गुण शब्द का क्या होगा? नेह प्लस गुण। इसे र थोड़ी बनता है भाई। ये देख रहे हो, निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद नेह प्लस गुण होता है। देख रहे हो, बस याद हो गए बहुत सारी चीजें हैं तो। विसर्ग का स्वर है, ठीक है, वो हो गया। नेह प्लस शायद निश्चय। और बाकी के आप रूल्स देखते रहिए, इस क्वेश्चन लगाते रहिए। और बाकी क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, मतलब इसी तरीके से। और अब तो आसानी क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा इसकी तरह डिफिकल्ट तो नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने वाली थी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली वीडियो भी ना, संधि की मैं अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें एक फेमस कोचिंग की ये कंटेंट है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बताया था? 5 प्रकार की होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। उत प्लस हार के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार बनेगा। द प्लस, जैसे द प्लस हा लगता था, द बनता ना, बनता बनता ना, ये उद्धार बनेगा, बी वाला। कौन सा शब्द स्वर संधि से उदाहरण है? मतलब बोला, ठीक है, सब हो जाएंगे सारे के सारे। अभी इसे हम लोग सेव करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।